ब्रेन शरीर का एक ऐसा अंग जिसे सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। इंसानों ने अपने दिमाग के बदौलत हजारों इन्वेंशन किए हैं और ये सिलसिला लगभग 3.4 मिलियन साल पहले शुरू हुआ, जब पहली बार स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया गया था। शुरू में आग का इस्तेमाल, खेती बाड़ी और लिखने का आविष्कार इंसानी जिंदगी को बदलने वाले सबसे बड़े इन्वेंशन में से एक थे। जैसे जैसे समय बीता, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर्स और वैक्सीन ने हमारे विकास को तेजी से आगे बढ़ाया। आज के समय में इन्वेंशन को गिन पाना मुश्किल है, क्योंकि हर क्षेत्र में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हेल्थ केयर हो, ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन हो, नए नए आविष्कार रोज होती जा रहे हैं। और ये सब इंसान के दिमाग की वजह से हुआ है। हमारा दिमाग, जो हमारे पूरे शरीर का सिर्फ 2% होता है, लेकिन ये हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, जो आपको सोचने, समझने और यादों को बनाने में मदद करता है और हमारे हर सोच, हर इमोशन और हर एक्शन को कंट्रोल करता है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको जीरो से हीरो, ये आपका ब्रेन बनाएगा। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और समझते हैं कि आखिर ये सुपर कंप्यूटर काम कैसे करता है। और यकीन करिए, दिमाग के बारे में जानकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो हमारा दिमाग काफी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला, सेरिब्रम। ये ब्रेन का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो सोचने, समझने और डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेवार होता है। जब भी आप कोई न्यू आइडिया सोचते हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सेरिब्रम उसमें एक्टिव होता है। सेरिब्रम को आगे 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया जाता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर्स और राइट हेमिस्फीयर्स। लेफ्ट साइड लॉजिकल थिंकिंग और लैंग्वेज को कंट्रोल करता है, जबकि राइट साइड क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का घर है। दूसरा पार्ट है सेरिबेलम, जो आपके बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। जैसे जब आप साइकिल चलाते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, सेरिबेलम इंश्योर करता है कि आपका मूवमेंट स्मूथ और बैलेंस्ड हो। तीसरा पार्ट है ब्रेनस्टॉर्म, जो ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट और ब्रीथिंग। मतलब जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका ब्रेनस्टॉर्म काम कर रहा होता है और ये इंश्योर करता है कि आपका बॉडी का फंक्शन काम करते रहे। ब्रेन के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज होती है, न्यूरॉन्स। हमारे ब्रेन में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और इन न्यूरॉन्स के बीच ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शंस होती हैं, जिसे हम साइनेप्सिस कहते हैं। अगर मैं आपको ब्रेन के बारे में बताऊं एकदम डिटेल से, तो फिर वीडियो 3 से 4 घंटे की हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो में आपको एकदम शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। जब भी आप कोई थॉट सोचते हैं या कोई काम करते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एक्सचेंज होते हैं और इसी तरह से ब्रेन अपने कमांड्स बॉडी को देता है। और सिग्नल हो या कोई मैसेज, सारी चीजें न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू होता है। एग्जाम्पल लो, जब आप एक गर्म चीज को टच करते हो तो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स जल्दी से सिग्नल ब्रेन को भेजते हैं। ब्रेन जल्दी से प्रोसेस करता है और आपके हाथ को पुल बैक करने का कमांड देता है। ये सब कुछ मिली सेकेंड्स में होता है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे ब्रेन की शेप और साइज हमारे अकॉर्डिंग चेंज होता है? मतलब आप जैसा सोचते हो वैसे ही पावर्स आपके पास आ जाते हैं। मतलब हमारा दिमाग फिक्स्ड नहीं होता, बल्कि टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ और लर्निंग के साथ अपने आप को बदल सकता है। जब भी आप कोई न्यू स्किल सीखते हैं या कोई हैबिट अडॉप्ट करते हैं, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स नए कनेक्शन बनाते हैं या पुराने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जब आप एक न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे होते हैं, स्टार्टिंग में आपको काफी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये स्किल इजियर हो जाता है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक और अमेजिंग एस्पेक्ट ये है कि ब्रेन इंजरीज के बाद भी रिकवरी पॉसिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रोक के पेशेंट्स में ब्रेन नए पाथवेज बना के लॉस्ट फंक्शन को रिकवर करने की कोशिश करता है। मेमोरी बनाना और उसे स्टोर करना एक मैजिक जैसा लगता है, लेकिन ये पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है। मेमोरी को हम 3 स्टेजेस में समझ सकते हैं: इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल। जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, आपका ब्रेन उसे इनकोड करता है, यानी उसे समझने और इंटरप्ट करने की प्रोसेस में डालता है। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है, जो कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए होती है। अगर वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है या आप उसको बार बार रिवाइज करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी का अमेजिंग एस्पेक्ट ये है कि ये हमारे दिमाग में ईयर्स या डिकेड्स तक स्टोर हो सकता है। मतलब अगर आपको अपने बचपन के दिन याद है तो ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी की वजह से है, लेकिन हर मेमोरी परमानेंट नहीं होती। अगर हम कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस ना करें तो कुछ यादें वीक हो जाती हैं। अब हिप्पोकैम्पस, ब्रेन का मेमोरी मैनेजर, इस सब को ऑर्गेनाइज करता है। जब आप कोई चीज याद करते हो तो आपके न्यूरॉन्स डिस्को लाइट की तरह फ्लैश होते हैं, पूरा नेटवर्क एक्टिव हो जाता है। मेमोरी भी न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से बनती है और इवॉल्व होती है। जैसे आप जितनी बार एक इन्फॉर्मेशन को रिवाइज करते हैं, उतना स्ट्रॉन्ग आपके मेमोरी निशान बन जाता है। इसीलिए रिवीजन और प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। जब भी तो एक कहावत है, किसी महापुरुष ने कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अपने काम में परफेक्ट बनते जाओगे। हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है, लेकिन एक पॉइंट के बाद ह्यूमन ब्रेन के कुछ लिमिट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक टाइम पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, इसीलिए मल्टीटास्किंग हमारे ब्रेन के लिए एक बोझ जैसा है। स्टडीज ये कहती है कि जब हम एक टाइम पे ज्यादा काम करते हैं, हमारी क्षमता कम हो जाती है और हमारी वर्किंग मेमोरी, जो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी का एक पार्ट है, हमारा वर्किंग मेमोरी एक बार में सिर्फ 5 से 7 चीजें ही याद कर सकती है।
इसलिए जब आपको एक लंबे फोन नंबर याद रखना होता है तो आपको लगता है कि ब्रेन ओवरलोड हो गया है, और आप सिर्फ शुरू के 5 या 7 नंबर ही याद रख सकते हैं। ये था एक छोटा सा ह्यूमन ब्रेन के बारे में जानकारी। वैसे तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में हमने कुछ ही बातें बताई है, क्योंकि वीडियो को हम ज्यादा लंबी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आप सोच रहे हो क्या अब आप अपने ब्रेन को कैसे और ज्यादा पावरफुल बनाएं? तो फिर सिंपल है, आप नए स्किल सीखो, फिजिकली एक्टिव रहो और अपने दिमाग को हमेशा और लगातार चैलेंज करते रहो। आपका ब्रेन एक ग्रोथ मशीन है, जितना ज्यादा आप उसे यूज करोगे उतना ज्यादा आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी और आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन और भी तेज होए तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिए, और नए फैसिनेटिंग साइंस और फैक्ट बेस्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप योर ब्रेन शार्प एंड कीप लर्निंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदाफिज, टाटा, बाय बाय।